प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात चल रही थी जो समाप्त हो गई है। इस्तीफे की घोषणा के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद ये मुलाकात शुरू हुई थी और ये मुलाकात अभी अभी समाप्त हुई है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। क्या अपडेट है, उनके पास चलें। कुमार, देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले ये मुलाकात ख़त्म हुई है और ख़त्म होने के बाद अमित शाह वहाँ से निकले हैं। निकलते वक्त वो बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के घर के पास से होकर गुजरे और उसके बाद कितनी देर मुलाकात चली, क्या बात चली, इस पर तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है अब से थोड़ी देर बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करेगा और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, दो एक अहम ऐसे मुद्दे हुए हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो मुलाकात होनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसकी भी रूपरेखा और तमाम तरह की चीज़ों पर बात हुई है। अब सवाल यह है कि यहाँ अब शिवांग भी हमको जानकारी दे रहे हैं, उनके पास एक बात यह समझने के लिए चलते हैं कि यहाँ आज बातचीत के लिए अभिजीत दिपके आएंगे या आशुतोष ही पहुंचने वाले हैं और सौरभ दास। दिनेश, जैसा मैंने बताया पहले भी आपको कि सौरभ दास यहाँ पे पहुंचे हैं और आशुतोष रंका, या ये दो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके साथ दो अन्य लोग भी थे। अभिजीत दिपके एक भी बैठक में नहीं आए, ना वो कल आए थे ना आज। और जो लोग कल यहाँ पे आए थे जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए और जो लोग उनके घर भी गए थे मुलाकात के लिए, पहली दौर की जो मुलाकात थी, ये तीसरे दौर की मुलाकात है जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। और यहाँ से वो फैसला लिया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट अब आगे किस दिशा में जाएगा। या तो ये प्रोटेस्ट सरकार चाहेगी अपनी वार्तालाप के अंदर, इस बातचीत के अंदर, कि ये प्रोटेस्ट अब जल्द से जल्द खत्म किया जाए और सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके बीच क्या कुछ बातचीत होती है और फिर आखिर ये किस दिशा में मामला पूरा आगे बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बातचीत करने के बाद वो कहेंगे, जाहिर सी बात है कि हम वापस जाएंगे, हम चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे। वहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में युवा इकट्ठा हैं वो आश्वस्त हैं या नहीं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमोद, एक बड़ा सवाल ये है कि अभिजीत दिपके जब अब से कुछ समय पहले बोल रहे थे मंच से, तो उन्होंने ये कहा कि वो तमाम, ये पहले से उनकी मांग रही है कि वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया या जिन्होंने बल का प्रयोग किया, हालांकि पहले ये मांग थी कि छात्रों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो वापस कर लिया जाए, लेकिन अब वो ये मांग रख रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने बल प्रयोग किया, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब क्या ऐसा हम देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह का गोल पोस्ट चेंज करें जो कि सरकार के लिए मानना मुश्किल हो, या फिर कहीं बात फंस जाए? मुझे लगता नहीं अभी अमोद हमको सुन पा रहे हैं। अमोद राय अभी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, क्योंकि अब वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सीजेपी जो बात कह रही है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहली बात तो ये है कि जब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र सरकार में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री थे, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली पुलिस के कुछ मिड लेवल के अधिकारी, चाहे वो डीसीपी लांबा हो या कोई एक एसीपी हैं, इस तरह के अधिकारी जिनका वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि उन्होंने अपने अधिकार का, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, उनका तबादला कर दिया जाए, उनको डैनिप कैडर के तहत अरुणाचल प्रदेश या कहीं और भेज दिया जाए। ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत सरकार को इस मामले में आएगी नहीं, वो कर लेंगे। जो दूसरी एक अहम मांग है कि जो बच्चे मारे गए उनके माता पिता को मुआवजा देना, तो बीइंग ए पेरेंट्स हम और आप सब जानते हैं कि बच्चे की जान की तो खैर कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन बच्चों के परिवारजनों को मुआवजा देती है, जिसमें सरकार को भी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं।